अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम लोग देखते हैं कि अब अगर हम लोगों ने किसी क्लाइंट को या किसी दूसरे बंदे को अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना हो ताकि वो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकें, हम उसके एक्सेस की जो लिमिटेशन है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमने उसको देना हो कभी उसने वो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक काम कर सके हमारी वेबसाइट के अंदर, तो हमने उसके जो यूज़र रोल है उसको अगर हमने सिर्फ़ स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए देना है तो हम उसको किस तरह दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएँगे प्लगइन्स और प्लगइन्स के अंदर जाकर यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन में जब हम लोग आएँगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लगइन सर्च करना है यूज़र रोल एडिटर। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर तकरीबन 7 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके इस टाइम पर है। तो हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाएँगे यूज़र के ऊपर होवर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास यूज़र रोल रोल एडिटर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूज़र रोल एडिटर में जाता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास जितने भी रोल्स हैं, अगर हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, एडिटर को, ऑथर को, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, जो भी हमारे पास जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं किसी एक्स्ट्रा बंदे के लिए, तो उसके अंदर जितने भी रोल आ रहे होते हैं, सबको हम लोग एडिट कर सकते हैं। अगर इवन दो कि अगर हम लोगों ने एक नया रोल बनाना है, तो हम वो एक ऐड रोल हम लोग एक नया भी बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक डेमो ही दे देता हूँ इसका। अगर हम लोगों ने एक किसी बंदे को अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो हम हमारी वेबसाइट पर आए, हमारे सिर्फ प्लगइन्स को वो देख सके और वो कुछ भी ना करें। हमारे प्लगइन्स को वो इसके अंदर कितने प्लगइन्स हैं उसको इंस्टॉल करे, एक्टिवेट करे, डिलीट करे, जो भी करे, लेकिन सिर्फ हमारे वो प्लगइन्स को एक्सेस कर सके। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक न्यू रोल बनाता हूँ, ऐड रोल में जाता हूँ मैं और मैं यहाँ पर प्लगइन लिख देता हूँ एंड यहाँ पर डिस्प्ले रोल नेम भी मैं प्लगइन कर देता हूँ एंड यहाँ पर ऐड रोल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये प्लगइन का आ गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, अब ये हमने प्लगइन वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ये प्लगइन वाला रोल अब हमारे पास सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर ये बीच में डैशेज़ आ रही हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर अब यहाँ पे बीच में डैशेज़ रिमूव हो जाएंगी और फिर एक ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा ये। अब हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर और मैं इसको सारे को सारे जो ऑप्शन है प्लगइन्स के उनको एक्टिवेट कर देता हूँ, बाकी सारे इनएक्टिव हैं। सो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ एंड यस, आपने अब उसके अंदर जो भी किसी को भी एक्सेस देना है, हर एक चीज़ का, छोटी-छोटी चीज़ों का, हर एक चीज़ का यहाँ पर अलहदा से एक्सेस है। सो आप ऑप्शन है कि आपने उसको एग्ज़ैक्टली किस चीज़ का एक्सेस देना है। तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया। अब मैं यहाँ पर ऐड यूज़र, एक न्यू यूज़र ऐड कर लेते हैं हम लोग एंड मैं यूज़र नेम में एक बार टेस्ट लिख देता हूँ एंड ईमेल भी टेस्ट लिख देता हूँ एक बार, test@gmail.com। फिलहाल हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, पासवर्ड भी टेस्ट ही लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए तो। एंड यहाँ पर हम लोग अब करते हैं इसको प्लगइन वाला प्लगइन एंड ऐड यूज़र। अब हमारा एक न्यू यूज़र ऐड हो गया है, जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। हमने प्लगइन का उसको एक्सेस दिया है। मैं इनकॉग्निटो में जाकर अगर इस वेबसाइट के अंदर जाऊँ और वहाँ पर जाकर अगर इस जो यूज़र है इसके अकाउंट को लॉगिन करूँ अगर मैं, तो फिर देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। मैं WP एडमिन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, टेस्ट लिखता हूँ, पासवर्ड भी हमने टेस्ट ही रखा था एंड लॉगिन कर लेते हैं। अब जब हमने लॉगिन किया है, ये देखें, अब हमारे पास अब डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई थीम्स का नहीं है, कोई यूज़र्स का नहीं है, कोई पेजेस का नहीं है। सिर्फ वो जो हमारी वेबसाइट के अंदर आके सिर्फ प्लगइन्स को देख सकता है और उसको एडिट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसे डीएक्टिवेट कर सकता है, इवन कि ऐड प्लगइन कर सकता है, कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना है। इस तरह आप किसी भी सेक्शन का या किसी भी अगर आप स्पेसिफिक चीज़ का जो उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा ट्यूटोरियल। मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।